सभी भाइयों को मेरा राम राम। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से खरगोश पालन से संबंधित सारी जानकारी देने की कोशिश करूंगा कि खरगोश पालन आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कितनी लागत आएगी, कैसा फार्म हाउस होना चाहिए, क्या मुनाफा है, क्या हानि है। तो इस वीडियो के माध्यम से आज मैं सारा कुछ क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले बात आती है खरगोश इकाई की। खरगोश पालन में क्या है, यूनिट का सिस्टम होता है। यूनिट बोलते हैं अपन खरगोश का जो रहने का पिंजरा है उसको खरगोश की भाषा में यूनिट बोल दो, किट बोल दो, खरगोश का रहने का पिंजरा बोल दो, एक ही बात है। एक जो पिंजरा होता है वो 10 बाई 3 का होता है, यानी कि 10 फीट तो लंबाई हो गई और 3 फीट हो गई चौड़ाई। एक पिंजरे में 10 खरगोश आते हैं, 7 मादा और 3 नर। ये टोटल 10 खरगोश जाते हैं। ऑल ओवर इंडिया एक ही सिस्टम रहता है। अब इसमें खरगोश की ब्रीड होती है दो, एक तो होता है एंगोरा और एक होता है ब्रॉयलर। तो एंगोरा जो खरगोश है वो जहाँ पे सर्दियां पड़ती हैं, जहाँ पे बर्फीले इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पे एंगोरा जो ब्रीड है वो पाली जाती है। बाकी का ब्रॉयलर जो रैबिट है इसको आप ऑल ओवर इंडिया कहीं पे भी किसी स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हो वहां पे इसको आराम से पाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। अभी हमारी साइड से जो यूनिट का सिस्टम है तो इसमें हम आपको क्या क्या देते हैं। तो एक तो इनका खरगोश का रहने का पिंजरा हो गया। अब पिंजरा जिस पे खड़ा रहेगा उसके स्टैंड हो गए। मादा जिसमें बच्चे देती है उसके लिए डिलीवरी बॉक्सेस हो गए। दाना रखने के लिए फीडर हो जाएगा। पानी के लिए ऑटोमेटिक वाटर ड्रिप सिस्टम हो जाएगा। दवाइयां हो जाएंगी, यानी कि मेडिसिन हो जाएंगी आपकी। इंश्योरेंस हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ये पूरा की पूरा हमारा यूनिट में आ जाता है। अब मैं जो दवाइयों की बात करता हूं तो दवाइयों में क्या है, हमारे यहाँ से जो दवाइयां जाती हैं वो केवल और केवल खरगोश की बीमारियों की दवाइयां जाती हैं। खरगोश की बीमारी की दवाई किसान को 1 रुपए की मार्केट से नहीं खरीदनी होती। सारी की सारी दवाइयां हमारे यहाँ से जाती रहती हैं टाइम टू टाइम। दूसरा क्या है, इंश्योरेंस हो गया। तो इसमें खरगोश की बीमारियों की दवाइयां जाएंगी। मेडिसिन जो दवाइयों की बात कर रहा था, खरगोश के जो बच्चे हैं उनका जो प्रोडक्शन है, बच्चे हैं उनको जल्दी वजन बढ़ाना है आपको, तो उनके लिए कैल्शियम, लिवर टॉनिक ये फार्मर को अपने पैसे से लेना होता है। हम देते हैं केवल बीमारियों की दवाइयां। अब बात आ जाती है इंश्योरेंस यानी कि बीमा। तो देखो ऐसा नहीं है कि ये जो हम खरगोश दे रहे हैं इनमें से मान के चलो कोई खरगोश बीमारी के कारण डैमेज हो गया तो आपको पैसे नहीं मिलते। कि कहीं ऐसे सोचो भाई खरगोश डैमेज हो गया तो उसके बदले में पैसे मिलेंगे। खरगोश डैमेज होता है तो उसका आपको खरगोश ही मिलता है। उसके 3 फोटो व्हाट्सएप करने होते हैं दोनों साइड से और बीच में से लिंगी कि ये नर है या मादा है, उसी हिसाब से आपको खरगोश पहुंचाया जाता है। अभी ट्रांसपोर्टेशन की बात आ गई तो दोनों साइड का ट्रांसपोर्टेशन यानी कि माल पहुंचाने का हमारा ही होता है, और जो प्रोडक्शन होता है आपको बच्चे होते हैं खरगोश के उनको लेने के लिए भी हमारी संस्था की गाड़ी जाती है। आपको वहां से मेरे पास में माल नहीं पहुंचाना होता। अभी ये दोनों चीजों की बता देता हूं मैं, एक तो दवाइयां और इंश्योरेंस यानी कि जो मॉरलिटी का जो खरगोश है। और कोई भी खरगोश इनमें से जो हम दे रहे हैं आपको, इनमें से कोई भी खरगोश बाई चांस बीमारी के कारण डैमेज होता है उसका आपको निःशुल्क दूसरा खरगोश मिलता है। कुत्ता बिल्ली खा जाए हुआ को कोई इंतजाम होना है साहब। अभी ये दोनों चीजें दवाइयां और खरगोश जो हम दूसरा देते हैं ये आप ध्यान रखिएगा कि ना तो हम जैसे मान के चलो कोई खरगोश आपका ये वाला डैमेज हो गया, आपने फोटो भेज दी और फोन भी कर दिया कि साहब हमारा तो खरगोश ये डैमेज हो गया है, और हमने फोटो भी आपको व्हाट्सएप कर दी है, तो मैं आपको ना तो वो 10 दिन में पहुंचा रहा ना 15 दिन में पहुंचा रहा, यानी कि बीच में कभी नहीं पहुंचाते हम। जब आपका प्रोडक्शन है उसको लेने के लिए हमारी गाड़ी जाएगी, उसी टाइम आपको
मोरालिटी का खरगोश पहुंचाया जाता है, उसी टाइम आपको दवाइयां पहुंचाई जाती हैं। बीच में ना तो कोई दवाइयां पहुंचाई जाती, ना कोई मोरालिटी का खरगोश पहुंचाया जाता। हाँ, कोशिश ये रहती है कि आपके पास में जितना माल होना चाहिए उतना यथावत माल रहे, क्योंकि जब हम पहुंचाते हैं तो मान के चलो जैसे आप 10 यूनिट लगा रहे हो तो 10 यूनिट में 100 खरगोश हो गए, तो 100 की जगह हम पहले से ही आपको एडवांस दे के चलते हैं। तो 1 2 4 5 खरगोश अगर कोई मोरालिटी भी होती है तो वो हाथ की हाथ हमें नहीं पहुंचाना होता। ऐसे ही दवाइयों का सिस्टम होता है, पहले से ही हम स्टॉक कर देते हैं, आपको मेडिसिन किट दे देते हैं 6 महीने के लिए। अब कौन सी दवाइयां ज्यादा यूज में आ रही हैं उस हिसाब से फिर आपको दवाइयां पहुंचती रहती हैं। लेकिन फिर भी मेरे कहने का मतलब ये कि बीच में आप लोगों को नहीं पहुंचाया जाता, ये चीज आप ध्यान रख लेना साहब। अभी क्या है कि मेरे यहां से जो मादा जाएगी, यानी कि माल जब हम देते हैं, पहले एक बात और कर लेता हूं मैं, फीड का, दाने का मैं बात कर लेता हूं। तो फीड जो है उसके अलग से पैसे लगते हैं, ये यूनिट में नहीं आता, फीड के अलग से पैसे लगते हैं। हाँ, फीड हमारे यहाँ से उधारी में दे देते हैं हम आप लोगों के लिए। तो जब आपका प्रोडक्शन निकलता है, हमारी गाड़ी बच्चे लेने के लिए जाती है, उस टाइम हम आपसे फीड के पैसे काट लेते हैं। अभी हमारे यहाँ से जो मारे जाएगा, मादा जाती है, वो लगभग टोटली मादा हम क्रॉस करा के देते हैं। आपको वहां पे अपने फार्म पे क्रॉस कराने की जरूरत नहीं होती, सारी की सारी मादाएं हम क्रॉस देते हैं। 2-4 का मैं नहीं बोल सकता क्योंकि जीव है, जानवर है, तो वो रिपीट भी हो जाती है, तो उसका बोल के नहीं चलता। सारी की सारी मादाएं हमारे यहाँ से क्रॉस जाती हैं, वो जाते ही आपके फार्म पे बच्चा देना स्टार्ट कर देती हैं। इसका जो गर्भकाल है वो होता है 28 से 32 दिन का, यानी कि 1 महीने का। तो 1 महीने से पहले लगभग सारी की सारी मादाएं आपके यहाँ पे बच्चे दे चुकी होती हैं। अब इनके जो बच्चे हैं ये 2 महीने में बिकने लायक हो जाते हैं। 2 महीने में 1 किलो का वजन पकड़ लेते हैं। 3 महीने में बच्चा 2 किलो का वजन पकड़ता है। हम खरीदते हैं आपसे किलो के हिसाब से, 350 रुपया पर केजी के हिसाब से। अभी 350 1 जनवरी से ही हुआ है, 1 जनवरी 2025 से ही हुआ है, बाकी का तो 4 साल से 300 ही था। तो अभी 350 के हिसाब से जो भी फार्म लग रहे हैं उनका एग्रीमेंट जो है वो 350 के हिसाब से ही हो रहा है। तो हम खरीदते हैं आपसे किलो के हिसाब से, 350 रुपया पर केजी के हिसाब से। बट इसमें क्या है, पहला बैच आप 2 महीने में निकालो, 3 महीने में निकालो, यानी कि 2 किलो का करके दो, 2.5 किलो का करके दो, 1.5 किलो का करके दो। पीछे से जो आपके बैचेस बनेंगे वो हर 45 डेज के बन जाते हैं, क्योंकि जो मादा है वो आपको हर 45 डेज में बच्चे देती है। तो ऐसे इसको समझ के चलिएगा कि जैसे मान के चलो ये मादा है, इसने आज बच्चे दे दिए, अभी ये 45 डेज के इधर साइड में होंगे, तो मादा इधर साइड में बच्चे दे चुकी होगी। अब ये 45 दिन वाले बच्चे हैं, ये 90 दिन के होंगे, तो ये बच्चे इधर 45 दिन के हो जाएंगे और इधर मादा बच्चे दे चुकी होगी। तो मान के चलो 90 दिन वाला बैच आपने निकाल दिया, 2 केजी वाला बैच ये आपने निकाल दिया। अभी इन बच्चों को यहां तक पहुंचने में, यानी कि 90 दिन होने में केवल 45 डेज का ही टाइम लगेगा। तो जो पीछे से जो सर्किल बनेगी आपकी वो हर 45 डेज की बन जाती है। तो जो इनकम जो होगी आपको, पहले बैच की नहीं कह रहा, पहले बैच में तो टाइम लगेगा, लेकिन उसके बाद में एक बैच निकलने के बाद में आपको जो इनकम जनरेट होगी वो हर 45 डेज की होगी, यानी कि हर 45वें दिन की आपके पास में आवक बनी रहती है। अभी इसमें क्या है कि जो इनकम है वो आपकी फिक्स रहती है। जो खरगोश पालन में जो इनकम है वो फिक्स रहती है, क्योंकि इसका जो रेट है वो भी लगभग फिक्स रहता है। इसका रेट जो है वो ऐसे मान के चलो आप, जैसे भेड़ बकरी का रेट होता है वैसे ही खरगोश का रेट रहता है, यानी कि साल में, 2 साल में, 5 साल में 10 रुपए, 5 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए महंगाई के हिसाब से बढ़ते हैं, कभी घटते नहीं है। तो उस हिसाब से हम पहले से ही एग्रीमेंट आपको करके दे देते हैं। अभी कुछ लोग पूछते हैं कि भाई खरगोश जो पालन है ये लीगल है या नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया में जब खरगोशों को लाया गया था तो सबसे पहले CSWRI में ही लाया गया था। तो वहाँ के जो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्होंने इस पर रिसर्च किया, रिसर्च करके उनको पाला कि ये भारत का जो मौसम है इसमें ढलेंगे नहीं ढलेंगे। तो उस हिसाब से फिर उन्होंने जब पूरा इस पे रिसर्च कर लिया था उसके बाद में किसानों के लिए इनको दिया था।
फिर अभी तो बहुत सारी प्राइवेट फार्म हुई, तो बिल्कुल लीगल है, कोई अनलीगल नहीं है। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी बैठ के इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत आने वाली नहीं। लीगल अनलीगल का तो दिमाग से निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है, और हम लोग भी आप जब आपको खरगोश पालन लगा के देते हैं तो रजिस्ट्रेशन आपका करके देते हैं हम आपको। अब बात आ जाती है भाई साहब कि लीगल में ही ले लो। तो कुछ लोग जैसे अभी पोल्ट्री फार्म है, तो पोल्ट्री फार्म का क्या होता है, आप गांव में नहीं कर सकते क्योंकि उसमें गंदगी बदबू का सिस्टम होता है। तो उसमें पॉपुलेशन वाली एरिया है, आप घनी आबादी या आबादी वाला एरिया है, वहां पे उसको आप नहीं कर सकते हो। खरगोश पालन में ऐसा कुछ नहीं है। खरगोश पालन आप अगर किसी सिटी से बिलोंग कर रहे हो, अपने घर पे लगाना चाहते हो, घर की छत पे लगाना चाहते हो, आराम से लगा सकते हो, कहीं पे भी लगा सकते हो। गांव में बिलोंग कर रहे हो, वहां पे अपने घर पे लगाना चाहो वहां पे आप लगा सकते हो। यानी कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो पोल्ट्री फार्म के लिए। पोल्ट्री फार्म तो आप नहीं कर सकते हो, पोल्ट्री फार्म तो आपको गांव से दूर खेतों पे ही करना रहेगा, क्योंकि उसमें तो ऑब्जेक्शन हो जाता है। खरगोश पालन में कोई भी लीगली ऑब्जेक्शन नहीं होता, तो इसको आप कहीं पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं आने वाली होती है। अब सबसे बड़ी जो बात होती है वो होती है ब्रीड की, कि खरगोश पालन आप कर रहे हो तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या है, ब्रीड का चुनाव करना है। क्योंकि बहुत सारी प्राइवेट फार्म्स होती हैं, वो क्या होता है, इनके जो बच्चे होते हैं उनसे ही यूनिट बना के दे देती हैं, उनसे ही यूनिट बना के दे देती हैं। तो उनको उत्पादन कम होता है, उनका जो उत्पादन है वो कम होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी है खरगोश में, वो भी कम होती है। तो इसके लिए हाइब्रिड माल होना आपके पास में जरूरी है। यानी कि खरगोश पालन आप कर रहे हो तो हाइब्रिड माल होना आपके पास में जरूरी है। और उनमें भी गवर्नमेंट से जो अप्रूव्ड ब्रीड है, 6 की 6 जो ब्रीड है वो गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है। सोवियत चिंचिला, ग्रेज एंड, न्यूजीलैंड व्हाइट, व्हाइट जॉइंट, ब्लैक ब्राउन एंड डच, इन 6 की 6 ब्रीड में से आप कोई सी भी ब्रीड पाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि वो हाइब्रिड होना चाहिए। अब इसमें देखो वो सिस्टम में थोड़ा सा बता दूं, इसमें खरगोश में हाइब्रिड वाला सिस्टम बता दूं। जैसे मान के चलो आप अपनी खेती के लिए गेहूं, बाजरा, सरसों कुछ भी लेके आए हाइब्रिड, तो वो थैली में एक पैक आ गया आपको 1000 रुपए थैली, 800 रुपए की थैली, अलग अलग कंपनियों का अलग अलग रेट होता है। अभी वो हमने खेती में डाल दिया पैदावार के लिए, अभी उससे जो पैदावार हुई है उसको थोड़ी ना थैली में आप पैक कर दोगे, उसको बना दोगे कि लो भाई ये हाइब्रिड हो गया और 1000 रुपए किलो का हो गया अपने सरसों, तो ऐसे थोड़ी ना होता है। तो प्राइवेट फार्म वाले क्या होते हैं, इनके जो बच्चे होते हैं उनमें से अच्छे अच्छे बच्चे जो है उनको छांट के उनका ही ब्रीड बना देते हैं। उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, बच्चे देने की कैपेसिटी कम होती है, तो उस ब्रीड से आपको बचना चाहिए। टोटली आपको हाइब्रिड माल लेके ही काम स्टार्ट करना चाहिए। अभी खरगोश पालन जो है ये केवल इंडिया में नहीं, ये भी जो फॉरेन कंट्रीज हैं वहां पे भी बड़े पैमाने पे पाले जा रहे हैं। यानी कि खरगोश पालन में दूर दूर तक घाटे का कोई सिस्टम नहीं होता। ये इंडिया में ही लीगल नहीं है, विदेशों में भी लीगल है। तो ये विदेशों में भी बहुत खूब कर रहे हैं। आप यहाँ पे देख लो, अपने पड़ोसी मुल्क में देख लो आप, तो जो भी है इनमें अच्छी तरीके से पाले जा रहे हैं। न्यूजीलैंड में भी खूब खरगोश पालन किया जा रहा है। अभी बात आती है कि खरगोश पालन आप कहाँ पे कर सकते हो। तो देखो ये ब्रॉयलर रैबिट है। ब्रॉयलर रैबिट आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं, आप वहां पे इसको आसानी से कर सकते हो। अब इसको कौन कौन कर सकता है, तो देखो जो इसके लिए टाइम दे दे वो इसको कर सकता है। अब कोई बेरोजगार है, कोई रोजगार है, कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, घर की गृहिणी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से कर सकते हो। एक आदमी तो चाहिए खरगोश पालन पे। अब कुछ लोग तो ये कि खुद कर लेते हैं, कुछ लोग ये कि लेबर लगा के करवाते हैं। तो वो आप अपना सिस्टम देख लीजिएगा, कितना टाइम है आपके पास में, कितना नहीं है, तो इसको आप बड़े आसानी से कर सकते हो। पहले तो क्या था
कि जो बेरोजगार थे या जिनके पास में बिजनेस नहीं था वो खरगोश पालन कर रहे थे। लेकिन अभी इस टाइम की बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जो खरगोश पालन नहीं कर रहा, ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं जो खरगोश पालन नहीं कर रहा। भैया इसकी साइड में जब से कोरोना के बाद में खेती की और लोगों का रुझान बढ़ा, अब खेती में भी सारे सिस्टम हो जाते हैं कि कहीं पे हो सकता है मुनाफा हो जाए, हो सकता है आपको घाटा हो जाए। खरगोश पालन में घाटे का सिस्टम नहीं होता। तो खरगोश पालन ऐसे समझो कि बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है इस टाइम। खरगोश पालन से अच्छा बिजनेस लाइव स्टॉक में इस टाइम कोई है भी नहीं। अब बात आती है कि खरगोश पालन के लिए धन लक्ष्मी कितनी चाहिए, पूंजी कितनी चाहिए, रोकड़ कितना चाहिए, यानी कि पैसा कितना चाहिए। अब वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर, फार्मर के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो कितना यूनिट से अपना फार्म स्टार्ट कर रहा है। एक जो यूनिट है वो 35,000 की हो गई, 35,000 रुपए की हो गई है। तो अब कितना यूनिट का फार्म सेटअप करके चल रहे हैं उसके हिसाब से उसको पैसा लगाना रहेगा। अभी उसके पास में जमीन खुद की है या किराए से ली हुई है या फिर घर पे पहले से ही बना हुआ है वहां पे कर रहा है या फिर अलग से फार्म बना, तो ये चीजें काफी मायने रखेंगी खरगोश पालन की पूंजी में। तो 35,000 रुपए की एक यूनिट है। अब जितना यूनिट लगाओगे, 10 यूनिट लगाओगे 3.5 लाख रुपया हो गया, 5 यूनिट लगाओगे इसका आधा हो गया, ज्यादा लगाओगे तो वो अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लेना, जितना भी यूनिट लगाओगे उसके हिसाब से ही आपको पैसा चाहिएगा। अब इसके लिए जगह कितनी चाहिए, वो भी जितनी आप यूनिट लगाओगे उसके हिसाब से ही आपको जगह चाहिए होती है। एक यूनिट 10 बाई 3 की हो गई, 10 फीट लंबाई हो गई, 3 फीट चौड़ाई हो गई। अब जितनी आप यूनिट लगाओगे उसके हिसाब से ही आपको जगह चाहिए। मान के चलो 10 यूनिट का फार्म लगा रहे हो तो 900 स्क्वायर 1000 स्क्वायर फीट जगह होनी ही चाहिए, क्योंकि यूनिट लगाने से ही नहीं है, इसका प्रोडक्शन के लिए भी तो जगह चाहिए, बच्चों के लिए भी तो जगह चाहिए। तो 1000 स्क्वायर 900 स्क्वायर फीट आपके पास में जगह है तो 10 यूनिट का फार्म आसानी से चल जाता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं आती। अभी इसके लिए जो है खरगोश पालन के लिए फार्म कैसा होना चाहिए, जगह कैसी होनी चाहिए, तो देखो खरगोश पालन आप अपना कमरा है, बरामदा है, टेंट सेट डला हुआ है, पाटौर है। अभी कुछ एरिया में तो क्या होता है, बांस जो होते हैं बांस के टट्टर टाइप के डाल लेते हैं, उसके ऊपर वाटर प्रूफ पॉलिथीन डाल दीजिएगा, घास फूस का किराया डाल दीजिएगा, उससे भी काम चल जाता है। तो वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप कितना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, किस हिसाब से करना चाह रहे हो, कहाँ पे आप लगाना चाह रहे हो। बाकी का आप इसको छत छाया चाहिए कैसे भी कर सकते हो। साइडों से आप कुत्ता बिल्ली से बचाव के लिए उसमें जाली लगा सकते हो, चारों साइड से जाली लगा दो। अगर खुली जगह तो वहां पे पेड़ पौधे भी लगा दो। अगर आप फार्म बना के कर रहे हो तो फार्म के चारों साइड पेड़ पौधे लगा दीजिएगा। अभी बात आती है कि आप कितनी यूनिट से अपना फार्म इसको स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो हमारे यहाँ पे वैसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको इतना यूनिट लगाना है कि 20 यूनिट लगाना है कि 15 यूनिट लगाना है। हाँ, दूरी के हिसाब से हम आपको फार्म लगा के देते हैं। देख लेते हैं कि कितना दूरी पे आपका मेरे फार्म से है, तो दूरी के हिसाब से हम आपको फार्म लगा के देते हैं। अब मान के चलो आप 500 किलोमीटर की रनिंग में आ रहे हो मेरे में, तो हम 5 यूनिट लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 500 किलोमीटर से ऊपर जाओगे तो 10 यूनिट से कम का फार्म नहीं लगाते। अभी वो डिपेंड करेगा कि कितना दूरी पे आपका मेरे यहाँ से पड़ता है, क्योंकि खरगोश पालन लगाने से कुछ नहीं होता। खरगोश पालन तो कोई भी लगा देगा, लेकिन बाद की भी सर्विस देनी होती है। दवाइयाँ हो गई, कोई खरगोश डैमेज हो गया उसका दूसरा वो देना हो गया। अब कोई मान के चलो दाना भी ले रहा है तो उसको दाना पहुंचाना हो गया, फिर उसका जो प्रोडक्शन है उसको लेने के लिए भी गाड़ी भेजना हो गया, तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी देखा जाता है। उस हिसाब से हम फार्म लगाते हैं। या तो हम फार्म लगाएंगे नहीं, आपको लगा दिया तो वहां पे फिर सर्विस देनी देनी, तो दूरी को देख के ही हम फार्म लगाते हैं। अभी बात आ जाती है कि खरगोश पालन से आपको कितना प्रॉफिट होने वाला होता है, लाभ कितना होता है। तो देखो एक जो मादा है एक बारी में, वैसे तो मादा के स्तन होते हैं 10, दूध पिलाने वाले स्तन 10 होते हैं। मादा अपनी अवस्था पे आके आराम से 10-12 बच्चे तक दे देती है एक बार में।
लेकिन जो पहली बार मादा बच्चे दे रही है, दूसरी बार मादा बच्चे दे रही है, वो आपको 5 बच्चे का औसत निकाल के दे देगी एक बारी का। तो आप 5 बच्चे के हिसाब से कैलकुलेट करके चलिएगा मादा का। तो इनके जो बच्चे हैं अब 2 महीने में बिकने लायक हो जाते हैं, 3 महीने में 2 किलो का वजन पकड़ लेता है। हम खरीदते हैं आपसे किलो के हिसाब से। तो मोटा मोटी मैं आपको बता के चलूं, मान के चलो आप 10 यूनिट का फार्म लगा के चल रहे हो, तो आपको 60 से 70 हजार रुपया आराम से बचा के दे देता है हर बैच पे, यानी कि हर 45 में दिन। इसमें लेबर का कॉस्टिंग आ गया, दाने का कॉस्टिंग आ गया, लाइट का खर्चा आ गया, आपका कैल्शियम लिवर टॉनिक, यानी कि सारे खर्चे पानी काट पीट के आपको 60 से 70 हजार रुपया आराम से बचा के दे देता है। अब वो खर्चों के ऊपर भी डिपेंड करता है भाई, कुछ लोगों ने क्या है मजदूर लगा रखा है, लेबर लगा रखा है। अब कुछ लोगों का क्या है खुद मेहनत कर लेते हैं। तो खुद मेहनत करेगा आदमी, खुद फार्म चलाएगा, तो वहां 10% तो आपको आवक वैसे ही बढ़ जाएगी। फिर 10-12 हजार रुपया, 15 हजार रुपया आपका लेबर का बच गया। तो अलग अलग फार्मों पे अलग अलग इनकम होती है। आप सेफ साइड रहना चाहते हो बिजनेस से और 1-2 लेबर लगा के वहां पे अपना काम रनिंग करना चाहते हो, तो आपको 60 से 70 हजार रुपया तो आसानी से छोड़ ही देता है। इसमें कोई झंझट नहीं है, कोई दो राय नहीं है। अभी खरगोश पालन में हानि का क्या डर है भाई, लॉस कहाँ हो सकता है आपको? तो देखो, खरगोश पालन में घाटे का वैसे कोई सिस्टम होता नहीं है। अब क्यों नहीं होता है? क्योंकि देखो, ये तो मैंने आपको जो इनकम करके बताई है वो इसमें फीड का पैसा काट के बताया है। अब मान के चलो आप फीड नहीं खिला रहे हो, आप अपना जो खेती है उसमें आपने कुछ इनके लिए लगाया हुआ है, जैसे रिजगा, बर्ची, पालक, मेथी, गोभी, गाजर, अजोला ग्रास हो गई, हरी घास हो गई, या किचन की जो छीलन हो गई, वो ये हो गई। तो इन चीजों को आप खिलाओगे तो इन चीजों का कोई कॉस्ट नहीं है। जब कॉस्ट नहीं है तो घाटे का कोई सिस्टम नहीं है। अब इसमें क्या है, रेट फिक्स है तो आपकी इनकम फिक्स है। खरगोश पालन में रेट फिक्स होता है तो इनकम भी फिक्स होती है। ऐसा नहीं है कि अब की बार आपको 2 लाख बच गए, अब की बार 50 हजार ही बचेंगे, या अब की बार घाटों चले जाओ, ऐसा नहीं है। इसमें जो इनकम होती है वो फिक्स होती है, क्योंकि इसकी जो रेट है वो भी फिक्स रहती है। तो फिक्स रेट हो गई तो फिक्स इनकम हो गई। अब घाटे का सिस्टम कहाँ पे हो जाता है? लापरवाही कर रहे हो, फार्म की साफ सफाई नहीं कर रहे हो, बच्चों की बीमारी हो गई, बच्चों का मोर्टेलिटी होना स्टार्ट हो गया, वहां पे आपको लॉस जा सकता है। यानी कि लापरवाही एक ऐसी चीज है जो खरगोश पालन में आपको घाटा दे सकती है। बाकी का आप मेहनत करते हो, लापरवाही नहीं करते हो, फार्म की साफ सफाई रखते हो, स्वच्छ दाना, स्वच्छ पानी, टाइम टू टाइम दवाई, टाइम टू टाइम वैक्सीनेशन आप करते हो, 2 पैसे का घाटे का सिस्टम नहीं है। आंख मीच के कितना भी इन्वेस्टमेंट कर दो, कितना भी पैसा लगा दो, भेड़ बकरी पालन और खरगोश पालन दोनों की गारंटी लेता हूं, कितना भी पैसा लगा दो, 2 पैसे का घाटे का सिस्टम नहीं है दोनों में। बाकी के पालन ऐसे है, हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए, हो सकता है आपको नुकसान हो जाए, हो सकता है आपको ज्यादा बच जाए, हो सकता है कम बच जाए, क्योंकि कुछ पालन तो मंडी के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो जैसी मंडी होती है वैसी इनकम होती है। मंडी डाउन हो गई ज्यादा, घाटा भी चला जाता है। लेकिन इसका जो है खरगोश का और भेड़ बकरी का रेट फिक्स होता है, तो इनकम भी लगभग फिक्स ही होती है। अब बात आ जाती है कि भाई खरगोश पालन ही क्यों करें, दूसरे पालन क्यों नहीं करें, कड़कनाथ का बिजनेस क्यों नहीं करें, फिशरी का क्यों नहीं करें, पिग का क्यों नहीं करें, या अदर जो पालन है वो क्यों नहीं करें, अदर बिजनेस क्यों ना करें? तो देखो, इसमें क्या है, खरगोश पालन में सबसे पहले बात आती है पूंजी की। तो इसमें एक तो बहुत कम पूंजी लगती है, दूसरी बात आती है जगह की, जगह बहुत कम चाहिए, तीसरी बात आती है भाई साहब कि इसको कौन करेगा कौन नहीं करेगा। तो इसमें आप पढ़े लिखे हो तो भी कर सकते हो, अनपढ़ हो तो भी कर सकते हो। पशुधन में आता है जो गाय भैंस रखना जानता है वो इसका काम आसानी से कर लेता है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हर कोई आदमी इसको कर सकता है। फिर कोई
ट्रेनिंग ज़्यादा ऐसा नहीं है कि भाई इसका कोई ज़्यादा ट्रेनिंग लेना रहेगा आपको या और कुछ इसके लिए तामझाम करना पड़ेगा, उन चीज़ों की आवश्यकता नहीं रहती। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं भी पाल सकते हो, किसी भी मौसम में पाल सकते हो। फिर बात आ जाती है गंदगी बदबू का सिस्टम नहीं है भाई। अदर पालन है, पिगरी करोगे आप, गांव में कोई कहेगा क्या कर रहे हो। खरगोश पालन साफ सुथरा बिजनेस है, कोई शोर शराबा नहीं है, घर पे कर लो आप, आबादी घनी आबादी वाला है वहाँ पे कर लो, अलग से कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं होती इसके लिए, है जी। ज़्यादा जगह नहीं चाहिए अपने को। अब सेल टैक्स फ्री है, सेल टैक्स फ्री है, कितनी सर्विस टैक्स फ्री है, सेल टैक्स फ्री है, सर्विस टैक्स फ्री है, जीएसटी फ्री है। तो ये फिर सबसे बड़ी बात आती है खरगोश में महामारी नहीं आती। जीव है, जानवर है, पशुधन है, बीमारियां आना स्वाभाविक है, बीमारी आने से कोई नहीं रोक सकता, बीमारी कब हो जाए कोई पता नहीं होता। लेकिन महामारी नहीं आती कि एक साथ सब लुढ़क जाए, जैसे पोल्ट्री में आ जाती है, अपना सुअर पालन करते हैं उसमें भी आ जाती है, इनमें महामारी आ जाती है। लेकिन खरगोश पालन में खरगोश के महामारी नहीं होती, बीमारी हो जाती है तो वो दवाइयों से उसका उपचार हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, महामारी नहीं होती। मंडी का घटने बढ़ने का कोई सिस्टम नहीं है। फिर कई तरीके से इसमें इनकम आती है। इनकम जनरेट ऐसा नहीं है आज पैसा लगाया है साल भर के बाद में पैसा आएगा, 2-3-4 महीने के बाद में इनकम आना स्टार्ट हो जाता है। फिर हर 45वें दिन की आवक हो जाती है। कोई लेबर नहीं चाहिए इसके लिए कि भाई अलग से कोई लेबर चाहिए, कोई डॉक्टर अलग से नहीं चाहिए, अलग से ऐसा नहीं है कि भाई आपको इस टाइप का फार्म बनाना है। अरे अपने घर में जगह है, आंगन में है, पिछवाड़े में है, कहीं पे भी जगह है, वहाँ से आप कम पैसे में इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए दूसरे पालनों में जाने की बजाय खरगोश पालन आपके लिए बेटर ऑप्शन है। अगर आप कोई भी लाइव स्टॉक में आप करने जा रहे हो, कदम बढ़ाने जा रहे हो, तो खरगोश पालन आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। इससे बढ़िया ऑप्शन कोई दूसरा है ही नहीं लाइव स्टॉक में। अब बात आती है कि भाई खरगोश पालन आप कहां से करें। तो देखो, जो आपको सुविधा दे दे, जो आपको अच्छी सर्विस दे दे, वहां से आप खरगोश पालन करो भाई। अब बात आती है कि भाई नया नया बिजनेस है, नया नया बिजनेस है, प्रॉब्लम ज्यादा तो नहीं आ जाती कहीं। भाई कोई सा भी बिजनेस करोगे, नया बिजनेस करोगे तो प्रॉब्लम्स तो होती हैं, क्रिएट भी होती हैं प्रॉब्लम्स। तो बहुत सारे जो किसान साथी हैं उनका यही रहता है कि साहब नया नया बिजनेस है, इसको कैसे करें और फिर कहां से करें, और सीधी सीधी बात मेरे से ही क्यों करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारी कोई प्राइवेट फर्म नहीं है, अपना कृषि विज्ञान केंद्र से के नाम से हमारी खुद की संस्था है, जनित सेवा संघ के नाम से हमारा एनजीओ है, और ऑल ओवर इंडिया में केवल एक ही एनजीओ है, और वो भी हमारा, जो लाइव स्टॉक में और टोटली लाइव स्टॉक में ट्रेनिंग देता है और डीलिंग करता है। बाकी का सब प्राइवेट फर्म्स हैं। तो देखो, कोई सा भी बिजनेस करो, प्रॉब्लम्स होती हैं और प्रॉब्लम्स आती भी हैं पहले पहले, लेकिन आप मेरे से जुड़ के खरगोश पालन कर रहे हो तो प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व आउट आपको करा के देते हैं। यानी कि एक बैच, फर्स्ट बैच आपको मैं खुद निकलवा के दूंगा ही दूंगा, आपको इनकम करा के दूंगा ही दूंगा। पहले बैच की इनकम आपके जेब में आपको रखवा के चलूंगा। उसके बाद में तो आप सारा कुछ समझ ही जाते हो, उसके बाद में सारा कुछ समझ जाते हो। आजकल इतना झंझट नहीं होता, क्योंकि मान के चलो कोई भी फार्म पे आपके में प्रॉब्लम्स आ रही है, कोई बीमारी ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही, आप वीडियो कॉल कीजिएगा
आप वीडियो कॉल कीजिएगा, वीडियो कॉल करके ऐसे समझो जैसे हम आपके पास में ही वहीं बैठे, समझ लो। तो अब ज्यादा ऐसी कोई प्रॉब्लम्स आने वाली इसमें नहीं होती। अभी मैं बताऊं आपको कि आप मेरे से ही क्यों करें। सबसे पहली बात तो ये कि प्योर ब्रीड की 100 नहीं 1000% गारंटी है। मेरे यहां से आप 5 यूनिट लगाओ चाहे 50 यूनिट लगाओ, ब्रीड आपको प्योर ही मिलेगी। जो ब्रीड होनी चाहिए वो टोटली हाइब्रिड ही मिलेगी। बच्चों से यूनिट बनाने का काम नहीं है अपना प्राइवेट वालों की तरह। तो सबसे बड़ी बात हो गई, आपको जो ब्रीड है वो टोटली आपको हाइब्रिड मिलती है। भाई पैसे दे रहे हो, माल हर कोई दे देगा आपको, माल की दिक्कत नहीं है, बशर्ते कि वो पालन कर रहा है, कंपनी बना रखी है उस किसी ने भी, तो आप पैसे दोगे वो माल तो आपको दे देगा। लेकिन इसकी श्योरिटी नहीं है कि वहां से आपको हाइब्रिड माल ही मिलेगा। मेरे यहां से आपको हाइब्रिड माल मिलने की 100 नहीं 1000% गारंटी है। दूसरी चीज, मेरे यहां से जो दवाइयां हैं वो आपको 7 साल तक मिलती रहती हैं। यानी कि एक बार आपने फार्म लगाया है, 7 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहता है। 7 साल तक आपको 1 रुपए की दवाई मार्केट से नहीं खरीदनी, सारी की सारी दवाइयां मेरे यहां से जाती हैं। अभी किसी प्राइवेट फार्म वाले से लगाओगे, वो आपको केवल ज्यादा से ज्यादा खींच के 6 महीने तक की दवाइयां देंगे, उसके बाद में आपको दवाइयां अपने पैसे से खरीदनी रहेगी। दूसरी बात आती है, जो हम बीमा करके देते हैं आपको अपनी रिस्क पे, तो हर कोई आप जो पैसे दे रहे हो उसका आपको माल दे देगा, हर कोई आपके फार्म तक सेफ पहुंचा देगा, हर कोई पहुंचा देगा। लेकिन 7 साल तक आपको कोई भी कंपनी, ऑल ओवर इंडिया की गारंटी ले रहा हूं मैं, एक कंपनी का नाम नहीं ले रहा, मैं सारी फार्म्स के बारे में बात कर रहा हूं। कोई भी प्राइवेट फर्म आपको 7 साल तक दूसरा खरगोश नहीं देगी निःशुल्क, हमारी संस्था को छोड़ के। 7 साल तक अगर कोई भी खरगोश आपका डैमेज होता है बीमारी से, उसका आपको निःशुल्क दूसरा खरगोश दिया जाता है। तीसरी सबसे बड़ी बात आ जाती है कि माल की। तो कुछ कंपनियां आपको बोलेंगी कि भाई आपको माल उनकी कंपनी पे पहुंचाना रहेगा, कुछ एक कंपनियां बोलेंगे आपको कि इतना पीस होना चाहिए तो हमारी गाड़ी आएगी, नहीं तो नहीं आएगी। कुछ एक बोलेंगे आपको कि इतना केजी का वेट होना चाहिए तो उठाएंगे माल, नहीं तो नहीं उठाएंगे। मेरी संस्था आपके यहां से 1 किलो से ऊपर का जितना भी माल है वो, और आपको वहां से मेरे पास में पहुंचाने की जरूरत नहीं है। हमारी संस्था की खुद की गाड़ियां चलती हैं, वो आपके यहां से जहां पे भी आपने खरगोश पालन किया हुआ है वहां से माल उठाने का काम हमारा। यानी कि दोनों साइड का मैंने पहले भी बता दिया, दोनों साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमारा ही होता है, यानी कि हमारी खुद की गाड़ियां चलती हैं। तो माल जो है उसको लेने के लिए हमारी खुद की गाड़ियां जाती हैं। कितना भी माल है आपके पास में, या तो हम यूनिट लगाएंगे नहीं, आपको दूरी देख के यूनिट लगाते, और यूनिट लगा दी, फार्म लगा दिया, तो फिर वो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वहां पे बच्चे हों 5 चाहे वहां पे हों 500, उठाने की जिम्मेदारी हमारी, सर्विस देने की जिम्मेदारी हमारी। तो जो हम सर्विस देते हैं किसान लोगों के लिए, वो ऑल ओवर इंडिया में कोई प्राइवेट फर्म तो दे ही नहीं सकती, ये तो गारंटी है। अभी बात आ जाती है अब कि भाई खरगोश पालन के लिए जो इन्वेस्टमेंट की बात आई थी कि इन्वेस्टमेंट इसके लिए कितना करना होता है, यानी कि पूंजी इसके लिए कितनी चाहिए होती है। तो देखो, आपको एक बारी का आपको अपना पैसा है वो जेब से निकालना रहता है, एक बार आपको पैसा लगाना रहता है। मैं तो समझता हूँ खरगोश पालन में एक भी पैसा नहीं लगता विद फार्म के, क्योंकि उसके लिए हम आपको लोन करा के देते हैं। IDSRR करके स्कीम है, इसके तहत आपको 5 यूनिट पे एक फाइल लग जाती है, 2.25 लाख रुपए का लोन हो जाता है।
लेकिन मिलता आपको बाद में है। पहले फार्म लगाना रहता है, फार्म लगने के बाद में ही हम फाइल लगाते हैं, और फाइल लगने के बाद में 45 दिन का टाइम लग जाता है आपके अकाउंट तक पैसा पहुंचने में। फाइल लगने के बाद में 45 दिन तक का टाइम लग जाता है लोन व सब्सिडी का पैसा आपके पास में पहुंचने तक। तो मेरे हिसाब से अगर आपके पास में जैसे पैसे भी नहीं होते तो किसी से भी 2 महीने के लिए आप उधारी भी मार सकते हो, किसी से भी ले सकते हो उधारी। तो खरगोश पालन के लिए ये भी जरूरी नहीं है कि भाई आपके पास में घर का पैसा होना ही जरूरी है। खरगोश पालन के लिए आप किसी से भी लेके इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। बाद में आपको लोन मिल ही जाता है, 5 यूनिट पे 1 फाइल लग जाती है, 2.25 लाख का लोन मिल जाता है, अच्छी खासी सब्सिडी मिल जाती है, 10 यूनिट पे 2 फाइल लग जाती है। और लोन के लिए मैं अलग से वीडियो भी बना रखे हैं, उनको थोड़ा देख लेना, या लोन से संबंधित जानकारी के लिए मेरे को अलग से आप फोन कर लेना, तो मैं डिटेल से समझा दूंगा, क्योंकि ये जो है वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है। अभी बात आती है कि अगर आप सारी चीज़ों से संतुष्ट हैं, मान के चलो अभी आपको फार्म लगाना है कि खरगोश पालन अब हमें लगाना है। हाँ, एक चीज़ और बता दूं, इसका खरगोश का प्रशिक्षण आपको कहाँ से मिलेगा। तो देखो, खरगोश पालन के लिए प्रशिक्षण की बात आती है तो कोई भी आप समझो कि 7 दिन में आप ट्रेंड हो जाओ, 15 दिन में ट्रेंड हो जाओ, कोई भैया 7 दिन में ट्रेंड होने वाला नहीं, कोई 15 दिन में ट्रेंड नहीं होने वाला। जब तक आपको प्रैक्टिकली 1 साल नहीं होगा, 1 साल आपको नहीं होगा, यानी कि गर्मियों का जो एक्सपीरियंस है वो गर्मियों में आएगा, सर्दियों का एक्सपीरियंस है वो सर्दियों में आएगा, बारिश के मौसम का एक्सपीरियंस है वो बारिश के टाइम ही आएगा आपको। तो जब तक प्रैक्टिकली नहीं करोगे तब तक आप खरगोश पालन में निपुण नहीं होगे। 1 साल होने के बाद में आप खरगोश पालन के मास्टर हो जाओगे, ये गारंटी है। अब रही समझने समझाने वाली बात, वो आधे घंटे का काम है, आप मेरे पास में चल के आइएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। तो कभी भी आओ मेरे पास में, एक फोन लगा के आओ, पहले थोड़ा पूछ लो कि मैं यहाँ पे हूँ कि नहीं हूँ फार्म हाउस पे, तो उस हिसाब से आइएगा। आपको मैं सारा डिटेल खरगोश का प्रशिक्षण आपको दे दूंगा। कोई पैसे नहीं लेते हम, आपका घर है, कभी भी आओ, कोई दिक्कत नहीं है, रुकने खाने पीने की सब जैसी व्यवस्था है वो आपके लिए अवेलेबल है ऐसा। तो वैसे खरगोश का प्रशिक्षण, जैसे आपके पास में अब आने के लिए भी टाइम नहीं है, कहीं दूर दराज से आप बिलोंग कर रहे हो और खरगोश पालन लगाना चाहते हो, तो देखो 2 बारी में फार्म लगता है। पहले पिंजरे बनते हैं, तो जब पिंजरे बनाने के लिए लड़के लोग जाते हैं तो फार्म से संबंधित यानी कि कहाँ पे आपको यूनिट रखनी चाहिए, आपका यहाँ पे सही रहेगा नहीं रहेगा, कमरे में सही रहेगा नहीं रहेगा, बाहर आप फार्म बना रहे हो कैसा फार्म बनाना है, यानी कि फार्म से संबंधित जो भी जानकारी है वो जब लड़के लोग पिंजरे बनाने के लिए जाते हैं तो वो आपको दे के आते हैं। तो वो तो हो गई फार्म से संबंधित जो भी प्रशिक्षण है वो आपका हो गया। 2 बारी में आपको माल पहुंचता है, दूसरी बारी में आपको रैबिट जाते हैं। तो रैबिट जाते हैं उस टाइम मेरा एक एक्सपर्ट जाता है, तो वो आपको दाने पानी से लेके, खूब पता है आपको दाना कैसे रखना है, पानी कैसे रखना है, लेकिन फिर भी दाने पानी से लेके विद मेडिसिन तक टोटली सारे मौसमों की जानकारी वो आपके फार्म पे दे के आएगा। 1-2 दिन रुक के आएगा, और आप रुकना चाहो अपनी इच्छा से और भी रुक सकते हो, अलग से कोई पैसे नहीं है। अब यह खाएगा तो आपके फार्म पे ही हो, अगर रहेगा फार्म पे तो वो तो जो है उसका वैसे खाने पीने का खर्चा है वो तो आपका ही रहेगा, बाकी का उसके लिए अलग से कोई पैसे देने नहीं होते आपको। अभी मान के चलो, अब बात आ जाती है कि आपको फार्म लगाना है, तो फार्म लगाने का प्रोसेस क्या है, तो मैं बता दूं इसके लिए सबसे पहले आपको बुकिंग करानी रहती है। बुकिंग होती है 5000 पर यूनिट के हिसाब से। मान के चलो आप 10 यूनिट लगा रहे हो तो 10 यूनिट का हो गया बुकिंग का 50,000 रुपया। तो पहले आपको बुकिंग कराना रहता है। बुकिंग कराओगे, पहले सबसे पहले आपको पिंजरे तैयार करके देंगे हम, यानी कि पिंजरे लगा के देंगे। पिंजरे लगने के बाद में वो टाइम बताएगा कि कितने दिन में आपको हम माल पहुंचा देंगे, क्योंकि अभी इस वीडियो के माध्यम से बोल दूं मैं कि 7 दिन में पहुंचा देंगे, 10 दिन में पहुंचा देंगे या 20 दिन में पहुंचा देंगे, तो वो सही नहीं रहेगा। क्योंकि कभी कभार बुकिंग ज्यादा भी आ जाती है, कभी कभार कम होती है, तो कम बुकिंग रहता है तो जल्दी पहुंच जाता है माल, अगर ज्यादा बुकिंग रहेगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो वो तो आप एक बार का बात कर लेना कि कब फार्म लगेगा। तो सबसे पहले इसमें बुकिंग करानी रहती है, तो पहले पिंजरे तैयार होते हैं, दूसरी बारी में आपको माल पहुंचता है। तो पूरा प्रोसीजर लगभग मान के चलो 1 महीने का टाइम लग जाता है, और हो सकता है कभी कभार ज्यादा भी लग जाए, तो वो पहले आप पूछ के चलिएगा, उसके हिसाब से आप फार्म लगाइएगा। और भी अगर कोई क्वेश्चन मेरे से रह गया है, कोई आपको पूछना है मेरे से, तो बेझिझक ओके कभी भी एनी टाइम मेरे को फोन लगाओ। आप स्टाफ है उनसे बात कराऊंगा, या मेरे पास में टाइम रहेगा तो मैं खुद बात करूंगा आपसे, पूरी जानकारी दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और खरगोश पालन
फिर मैं दोबारा से कह रहा हूँ, खरगोश पालन, भेड़ बकरी पालन में आंख मीच के कितना भी पैसा लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार ई का मैं इस वीडियो की मदद से एड्रेस और बता देता हूँ। मेरा नाम जोगिंदर सिंह हो गया और हमारी संस्था का नाम अपना कृषि विज्ञान केंद्र हो गया। ये राजस्थान स्टेट में भरतपुर डिस्ट्रिक्ट लगती है मेरी, नदवई तहसील है और नदवई तहसील में अपना गांव पड़ता है बुडवारी खुर्द। बुडवारी खुर्द गांव है। परमानेंटली यही एड्रेस जाता है मेरा, ऑफिसों का कोई एड्रेस नहीं जाता, परमानेंटली एड्रेस जाता है। तो आप निश्चिंत होके आइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपका घर है, आपका गांव है। 2-3 काम और भी हैं साइड बिजनेस से चल रहे, वो भी आप उनको साइड बिजनेस मानिएगा, प्रॉपर बिजनेस मानिएगा, उनकी भी जानकारी आपको मिल जाएगी। या आप फोन से ले लीजिएगा या आप चल के आओ तो उस हिसाब से आप ले लीजिएगा। तो मेरे जो नंबर्स हैं वो और एड्रेस, ये दोनों चीजें आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो सभी भाइयों से दोबारा से मेरा राम राम, धन्यवाद।